कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप किसी को जितना भी भूलने की कोशिश करते हैं, वो इतना ही दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आप खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की दुआएं करते हैं, नई शुरुआत, परफेक्ट लाइफ की तलाश। लेकिन हर दुआ के बाद, हर खामोशी के बाद, वही चेहरा, वही आवाज दिल के किसी कोने से फिर जाग जाती है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, ये परफेक्ट टाइमिंग पर अल्लाह का भेजा हुआ एक इशारा हो सकता है। कभी आप सो जाते हैं, पर दिल जागता रहता है। आप हंसते हैं लोगों के साथ, पर अंदर कहीं रोते हैं। और बार बार सिर्फ एक ही सवाल दिल में गूंजता है कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा उसे। हर बार आगे बढ़ना चाहा, लेकिन नाकामी मिली। दूसरी तरफ सब कुछ बदल चुका है, पर आपके अंदर वही एक शख्स जिंदा है। लेकिन जानते हैं, शायद ये सिर्फ याद नहीं, शायद ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये अल्लाह का एक साइन है। अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई बात, एक सबक जो वो आपके दिल में डाल रहा है, ताकि आप ठहरे, संभलें और समझे कि हर याद, हर तकलीफ कोई ना कोई मकसद लेकर आती है। तो आइए इस दर्द को, इस कैफियत को इन 5 निशानियों में समझते हैं। तो इसकी पहली निशानी है बार बार याद आना। कभी दिल को एक चेहरा भूलता नहीं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे जितना भी खुद को मसरूफ कर लो। वो एक नाम, वो एक याद दिल के दरवाजे पर रोज आकर दस्तक देती है। बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही यादें दिल में आती हैं, जैसे कोई रिपीट बटन चल रहा हो। फिर आप खुद को समझाते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, मगर कुछ भी करने के बाद भी वही एहसास, वही शख्स दिल से जाता ही नहीं। और तब दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मोहब्बत है या कुछ और? और याद रखो, अल्लाह हर चीज़ में इशारे देता है, कभी ख्वाबों में, कभी खामोशी में, और कभी किसी की याद के जरिए भी। वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। कभी वो याद हमें सब्र सिखाती है, कभी वो याद हमें अना से निकालती है, कभी वो याद हमें सजदे तक ले जाती है। कभी हम उसे मोहब्बत समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट होता है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक बैक ऑफ कॉल, जिसके ज़रिए अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सिर्फ इंसानों से नहीं, सुकून सिर्फ अल्लाह से जुड़ने में है। वो इंसान जो बार बार तुम्हारे दिल में आता है, शायद उसका काम सिर्फ यही था कि तुम्हें रब तक पहुंचा दे। कभी वो यादें हमें हमारे सब्र की हकीकत दिखाती हैं, तो कभी वो दिल का दर्द हमें सजदों की गहराई में ले जाता है। और कभी हम सिर्फ इन्हीं यादों के बदौलत अल्लाह के करीब हो जाते हैं। याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत सबसे पकीज़ा, सबसे मुकम्मल और सबसे वफादार मोहब्बत है। इंसान बदल सकता है, छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा रब कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। जब भी दिल बेचैन हो, तो उसे किसी इंसान की तलाश में मत दौड़ाओ, बल्कि सजदे में डाल दो। वो याद अगर तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए, तो वो मोहब्बत नेमत है। लेकिन अगर वो याद तुम्हें रब से दूर कर दे, तो समझ लो, ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह से जोड़ो, सुकून सिर्फ उसी के पास है। और जिस दिन तुम अल्लाह से सच में मोहब्बत करने लगोगे, उसी दिन तुम हर याद, हर शख्स, हर आजमाइश को रब का पैगाम समझकर कबूल करने लगोगे। अगर तुम्हारा दिल हर याद में अल्लाह को तलाश करता है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में अल्लाह को पहचानते हो, तो समझ लो, वो याद एक इबादत बन गई है। वो याद एक दर्स है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है। याद रखो, हर इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में एक मकसद के तहत आता है। और अगर अल्लाह तुम्हें किसी इंसान के ज़रिए अपनी तरफ बुलाता है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए एक रहमत है, जो तुम्हें अपने रब के करीब ले आती है। यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी तमाम यादों को अल्लाह के ज़िक्र और सजदे में बदल देना है। जब दिल की बेचैनियाँ बढ़ जाए, तो इन बेचैनियों का हल अल्लाह की मोहब्बत में है। और याद रखो, जब तुम सच में अल्लाह से जुड़ जाओगे, तो तुम्हें ये महसूस होगा कि हर याद, हर आजमाइश, हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक नया रास्ता है,
एक नया दरवाज़ा है और एक इशारा है जो तुम्हें सुकून, इत्मीनान और खुशी की तरफ ले जा रहा है। दूसरी निशानी, जब अल्लाह किसी को दिल में रखता है लेकिन ज़िंदगी से निकाल देता है। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब किसी का वजूद हमारे दिल के बहुत करीब होता है, शायद उससे ज़्यादा कोई और नहीं। वो शख्स हमारे दिल में इतनी गहरी जगह बना लेता है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं, मगर फिर अचानक वो ज़िंदगी से निकल जाता है और हम सोचते हैं कि क्या ये अल्लाह का फ़ैसला है या अल्लाह की कोई हिकमत है। लेकिन जब अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है, तो वो हमें दिखा रहा होता है कि हम सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा और गाइडेंस का इज़हार करें। हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह का हर फ़ैसला हमारे लिए बेहतरीन होता है। हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होता है और उसके फ़ैसले हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं। कभी भी किसी इंसान से दिल लगाना और फिर उससे जुदा हो जाना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा का हिस्सा है। और याद रखो, अल्लाह की रज़ा में हमेशा सुकून होता है। जब वो हमें किसी से जुदा करता है, तो ये एक नया आगाज़ होता है। वो एक टेस्ट है जो हमें अल्लाह के करीब ले आता है। उस जुदाई में भी अल्लाह का सुकून छुपा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ हम चाहते हैं हमेशा हमारे लिए बेहतरीन नहीं होता। अगर अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है, तो जो कुछ हमें शुरुआत में बुरा लगता है, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई नेमत या खुशी होती है। तीसरी निशानी, बार बार किसी के ख्यालों के साथ अल्लाह से जुड़ना। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की याद बार बार आपके दिल में आती है, तो क्या वो सिर्फ मोहब्बत है या ये अल्लाह का इशारा है? जब दिल में किसी का ख्याल आता है, तो ये आपकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट होता है। हर बात का मकसद ये नहीं कि तुम किसी की मोहब्बत में गुम हो जाओ, बल्कि ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का एक रास्ता हो सकता है। याद रखो, जब तुम्हें किसी की याद आती है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम बार बार किसी को याद करते हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा दिल उस इंसान की मोहब्बत में गर्क है, कि तुम अल्लाह की मोहब्बत को भूल गए हो? क्या ये याद तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटने की दावत दे रही है? क्या ये तुम्हें बता रही है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस करना है? और याद रखो, अल्लाह हर लम्हा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश और हर दुआ को जानता है। तो जब तुम्हें किसी की याद आए, तो अपनी नज़र अल्लाह की तरफ फेरो और समझो कि ये एक मौका है अल्लाह से जुड़ने का, उसके करीब जाने का और अपनी मोहब्बत को उसके साथ बाँटने का। याद रखें, ज़िंदगी में हर लम्हा, हर याद और हर ख़्याल का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप किसी शख़्स या किसी चीज़ में गुम हो जाएँ, बल्कि ये एक इशारा हो सकता है अल्लाह की तरफ लौटने का। आखिर में हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत और सुकून अल्लाह की रज़ा में है। तो जब भी आपके दिल में किसी की याद आए, तो अल्लाह के ज़िक्र में डूब जाएँ और उससे अपनी ज़िंदगी की दुरुस्त सिमत की रहनुमाई हासिल करें। इस दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें हैं, वो सब अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में कम हैं। आइए हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर गुजारें और उसकी रज़ा के लिए हर कदम उठाएं। चौथी निशानी, जब आपका दर्द आपको अल्लाह के करीब ले जाए। याद रखो, जब आपको किसी की याद बार बार आती है या जब आप ज़िंदगी की तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या ये दर्द सिर्फ मेरी ज़िंदगी को तकलीफ दे रहा है या अल्लाह मुझे इसमें कुछ सिखाना चाहता है। दर्द कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये दर्द अल्लाह के एक बहुत बड़े इशारे का हिस्सा हो सकता है। हर मुश्किल, हर काम, हर तकलीफ जो हम बर्दाश्त करते हैं, उसका एक मकसद होता है। ये हमें अल्लाह के करीब ले आता है। जब दिल में गम और दर्द बढ़ता है, तो अल्लाह से जुड़ना ज़रूरी होता है। अल्लाह हमें उस तकलीफ़ के ज़रिए एक नया रास्ता दिखाता है, एक रास्ता जो हमें उसकी रज़ा की तरफ ले जाता है। और हर तकलीफ़, हर दर्द में हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह की आज़माइश नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने का एक मौका है।
اور یاد رکھو، ہر تکلیف ہمیں اس کے اور قریب جانے کا ایک اور موقع دیتی ہے، اور جب ہم اللہ کے ساتھ اس وقت کو گزارتے ہیں تو درد کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس کا قرب اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ درد اور آزمائش ہمیں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تکلیفوں کے ذریعے ہمیں اپنی قربت، محبت اور ہدایت سے نوازتا ہے۔ پانچویں نشانی، دل کا سکون محسوس ہونا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے؟ آپ جتنا چاہیں کوشش کریں، مگر وہ شخص دل سے نہیں نکل پاتا۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ شاید یہ کسی اور بات کا اشارہ ہو، شاید یہ اللہ کا پیغام ہو، جو آپ کو اس شخص کی وجہ خود اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہو؟ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لمحے آتے ہیں جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مکمل طور پر بھول نہیں پا رہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب دل کی گہرائیوں میں سکون کی تلاش ہو تو وہ سکون اللہ کے ذکر اور قربت میں ہی ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سکون کبھی کسی انسان سے نہیں ملتا، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا میں ملتا ہے۔ جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں تب دل میں سکون آتا ہے، وہ سکون جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا، وہ سکون جو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں تو وہ سکون چھپا ہوتا ہے جس کا ہم نے ہمیشہ انتظار کیا تھا، اور یہی وہ سکون ہے جو ہماری زندگی میں حقیقی سکون لاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو بار بار یاد کر رہے ہیں اور دل میں درد محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کا سکون اور راحت اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ بس اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں، پھر آپ کو وہ سکون ملے گا جس کا آپ ہمیشہ سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھتے وقت دل میں کسی کی بار بار یاد آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ہدایت ڈالنے والا ہے، اور یہ لمحہ شاید آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ بھی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل کو میری اس ویڈیو نے سکون دیا ہو یا دل میں کسی نئے خیالات کی لہر پیدا کی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں، اور ہمارے چینل آسمہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی محبت کو آپ کے حق میں بہترین کر دے، جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔